नमस्कार दोस्तों, दुनिया के 90% से अधिक लोग यह मानते हैं कि इन्फिनिटी बस एक बहुत बड़ा नंबर है, एक ऐसी आखिरी मंजिल जहां अगर आप जीवन भर गिनते रहें तो अंततः पहुंच ही जाएंगे। हमारी एक और बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि सारी इन्फिनिटी एक बराबर होती है। आज हम इंसानी दिमाग के इसी इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस को पूरी तरह तोड़ देंगे। वास्तविकता यह है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, और विज्ञान तथा गणित में कुछ इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बहुत बहुत बड़ी होती है। इस अजीबोगरीब हकीकत को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के किनारे पर एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप थक चुके हैं और रात बिताने के लिए एक होटल की तलाश में हैं। अचानक आपको एक रोशनी दिखाई देती है, हिलबर्ट्स ग्रैंड होटल। यह कोई सामान्य होटल नहीं है। इस होटल में अनंत यानी इन्फिनिटी कमरे हैं। कमरा नंबर 1, 2, 3, 4 और इसी तरह यह गिनती हमेशा के लिए चलती रहती है। आप रिसेप्शन पर जाते हैं। मैनेजर कहता है, माफ कीजिए, होटल पूरी तरह से भरा हुआ है। जाहिर है, चूंकि होटल में अनंत कमरे हैं तो वहां अनंत मेहमान पहले से मौजूद हैं। आप निराश होकर मुड़ने ही वाले होते हैं कि मैनेजर मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक कमरा निकाल लूंगा। यह कैसे संभव है? एक होटल जो 100% भरा हुआ है, उसमें नई जगह कैसे बन सकती है? अगर यह पृथ्वी का कोई साधारण होटल होता जिसमें 500 कमरे होते तो 501वें मेहमान के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन यह इन्फिनिटी है। यहां नियम अलग तरह से काम करते हैं। मैनेजर लाउड स्पीकर पर एक घोषणा करता है, सभी मेहमान कृपया ध्यान दें, अपने वर्तमान कमरा नंबर में 1 जोड़ें और अगले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। कमरा 1 का मेहमान कमरा 2 में जाता है, कमरा 2 का मेहमान कमरा 3 में जाता है, 3 वाला 4 में चला जाता है। और चूंकि कमरे अनंत हैं, इसलिए हर किसी को एक नया कमरा मिल जाता है। कोई भी सड़क पर नहीं खड़ा रहता और चमत्कार, कमरा नंबर 1 खाली हो जाता है। विशेष रूप से आपके लिए, आपके दिमाग में शायद अभी थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही होगी, लेकिन इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, उसी रात एक अनंत बस आती है। इस बस में 100 या 1000 नहीं, बल्कि अनंत यात्री बैठे हैं और उन सभी को कमरे चाहिए। मैनेजर क्या करेगा? वह घबराता नहीं है। वह सभी पुराने मेहमानों को एक नया निर्देश देता है, अपने वर्तमान कमरा नंबर को 2 से गुणा करें और उस नए कमरे में चले जाएं। कमरा 1 वाला 2 में, 2 वाला 4 में, 3 वाला 6 में, 4 वाला 8 में चला जाता है। अब सारे सम कमरे भर गए, लेकिन सारे विषम कमरे जैसे 1, 3, 5, 7, 9 पूरी तरह खाली हो गए। विषम संख्याओं की एक अनंत श्रृंखला उन अनंत नए मेहमानों के लिए। होटल हमेशा भरा रहता है, फिर भी इसमें हमेशा नई जगह बनती रहती है। लेकिन असली पैराडॉक्स तो अब शुरू होता है। क्या होगा अगर एक अनंत बस नहीं, बल्कि अनंत बसें एक साथ आ जाएं और हर बस में अनंत यात्री हों? हमारा इंसानी दिमाग चीखने लगता है कि अब तो होटल पक्का भर जाएगा। लेकिन मैनेजर गणित के प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके उन अनंत बसों के अनंत यात्रियों को भी आसानी से कमरे दे देता है। यह महान गणितज्ञ डेविड हिलबर्ट का हिलबर्ट्स होटल है। और यह सिर्फ एक पहेली नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह साबित करता है कि हमारा दिमाग इन्फिनिटी को समझने के लिए इवॉल्व ही नहीं हुआ है। जब हम इन्फिनिटी के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक बंद डिब्बे की तरह देखता है। लेकिन हिलबर्ट का होटल साबित करता है कि इन्फिनिटी के साथ आप जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और फिर भी परिणाम वही रहता है, इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी में 1 जोड़ें तो जवाब इन्फिनिटी है। अगर आप इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से गुणा करें तो भी जवाब इन्फिनिटी है। और सबसे भयानक बात, अगर आप इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटा दें तो जवाब 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है। गणित के सामान्य नियम यहां पूरी तरह टूट जाते हैं। यह हमें उस गहराई में धकेलता है जहां हमारी सहज बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अगर इन्फिनिटी कोई एक स्थिर चीज नहीं है, अगर आप इसमें कुछ भी जोड़कर इसे बड़ा नहीं कर सकते,
तो क्या भौतिक ब्रह्मांड में वास्तव में किसी चीज को अनंत कहा जा सकता है? क्या अंतरिक्ष की गहराई अनंत है? क्या समय हमेशा के लिए चलता रहेगा, या फिर हमारे ब्रह्मांड में हर चीज की एक अंतिम सीमा है? प्रकृति इन्फिनिटी से नफरत क्यों करती है, जबकि गणित इसके बिना अधूरा है? अगर इन्फिनिटी सिर्फ एक अंतहीन दिशा नहीं है, तो वास्तविकता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्फिनिटी का कोई अंत है? अगर हम इन्फिनिटी के इस भूल भलैया को समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। हम हमेशा इन्फिनिटी को बाहर की तरफ खोजते हैं, ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोने में। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी इन्फिनिटी बाहर नहीं, बल्कि अंदर छिपी है? आपके हाथ में पकड़े हुए फोन और आपकी आंखों के बीच की खाली जगह में एक अनंत ब्रह्मांड छिपा है। इसे समझने के लिए हमें समय में 2500 साल पीछे जाना होगा। प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक जीनो ने दुनिया के सामने एक ऐसा पैराडॉक्स रखा जिसने सदियों तक दुनिया के सबसे चतुर दिमागों को उलझाए रखा। कल्पना कीजिए कि महान योद्धा अकिलीज और एक कछुए के बीच दौड़ हो रही है। अकिलीज बहुत तेज है, इसलिए वह कछुए को 100 मीटर की बढ़त दे देता है। अब दौड़ शुरू होती है। अकिलीज हवा की गति से दौड़ता है और उस 100 मीटर के निशान तक पहुंच जाता है जहां कछुआ था। लेकिन उस समय तक कछुआ थोड़ा आगे, मान लीजिए 10 मीटर आगे बढ़ चुका है। अब अकिलीज उस 10 मीटर को कवर करता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता है, कछुआ 1 मीटर और आगे बढ़ चुका होता है। अकिलीज वह 1 मीटर दौड़ता है तो कछुआ 0.1 मीटर आगे निकल जाता है। तर्क के अनुसार हर बार जब अकिलीज उस बिंदु तक पहुंचता है जहां कछुआ कुछ क्षण पहले था, कछुआ हमेशा उससे थोड़ा सा आगे निकल चुका होता है। दोनों के बीच की दूरी लगातार छोटी होती जाती है। 10 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, लेकिन यह दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। जीनो का तर्क था कि गणितीय रूप से अकिलीज कभी भी कछुए को पकड़ ही नहीं सकता। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जगह को अनंत बार आधा किया जा सकता है। अगर आप एक कमरे में खड़े हैं और आपको दीवार तक जाना है, तो पहले आपको आधी दूरी तय करनी होगी 50%, फिर बची हुई दूरी की आधी 25%, फिर उसकी आधी 12.5%। आप इस इन्फिनिट सीरीज में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। आप दीवार के बेहद करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आप सैद्धांतिक रूप से उसे कभी छू नहीं पाएंगे। इसने विज्ञान में एक भयानक सवाल खड़ा कर दिया। अगर हर छोटी से छोटी जगह के अंदर एक अनंत छिपा है, तो क्या गति सिर्फ एक भ्रम है? इस समस्या को सुलझाने में मानवता को 2000 साल लग गए, जब तक कि आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार नहीं किया और यह साबित नहीं किया कि अनंत छोटे हिस्सों का योग एक सीमित संख्या हो सकता है। लेकिन जीनो के कछुए ने इंसानी दिमाग में एक बीज बो दिया था। उसने दिखा दिया था कि इन्फिनिटी सिर्फ एक बहुत बड़ा आकार नहीं है, यह एक अंतहीन गहराई भी है। 19वीं सदी के अंत में एक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने इन्फिनिटी की इसी गहराई में झांका, और उन्होंने जो देखा उसने पूरे गणितीय समाज की नींव हिला दी। उस समय तक दुनिया मानती थी कि सारी इन्फिनिटी एक बराबर होती है। 1, 2, 3, 4 की गिनती से लेकर अनंत तक जाने वाली श्रृंखला ही सबसे बड़ी इन्फिनिटी है। इसे काउंटेबल इन्फिनिटी कहा गया। लेकिन कैंटर को एक बहुत बड़ी गड़बड़ दिखाई दी। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। क्या कुछ इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी हो सकती है? इस सवाल का जवाब गणित के इतिहास का सबसे सुंदर और भयानक आविष्कार था, कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट। कैंटर ने कहा, चलिए 1, 2, 3 जैसी पूर्ण संख्याओं की एक अनंत सूची बनाते हैं। अब इसके सामने 0 और 1 के बीच मौजूद डेसिमल नंबरों को लिखते हैं। 1 के सामने 0.14159, 2 के सामने 0.33333, 3 के सामने 0.8, 7, 6, 5, 4, 4 के सामने 0.500000। मान लीजिए कि हमने 0 और 1 के बीच के हर एक डेसिमल नंबर को इस अनंत सूची में लिख लिया है। एक भी नंबर नहीं छूटा है। दोनों सूचियां अनंत हैं।
अब कैंटर ने एक जादू किया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा नया नंबर बनाऊंगा जो आपकी इस अनंत सूची में है ही नहीं। उन्होंने पहले नंबर का पहला डेसिमल लिया, जैसे 1, और उसमें 1 जोड़ दिया, बन गया 2। उन्होंने दूसरे नंबर का दूसरा डेसिमल लिया, जैसे 3, और उसमें 1 जोड़ दिया, बन गया 4। उन्होंने तीसरे नंबर का तीसरा डेसिमल लिया, जैसे 6, और उसमें 1 जोड़ दिया, बन गया 7। उन्होंने इस तिरछी रेखा से एक बिल्कुल नया डेसिमल नंबर बनाया। यह नया नंबर पहले नंबर जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहला अंक अलग है। यह दूसरे नंबर जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका दूसरा अंक अलग है, भले ही आपकी सूची अनंत है। कैंटर का यह नया नंबर उस अनंत सूची में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम टूट चुका था। कैंटर ने साबित कर दिया कि 0 और 1 के बीच मौजूद डेसिमल नंबरों की इन्फिनिटी 1, 2, 3, 4 की गिनती वाली इन्फिनिटी से बहुत बड़ी है। उन्होंने इसे अनकाउंटेबल इन्फिनिटी का नाम दिया। अचानक एक इन्फिनिटी नहीं थी, इन्फिनिटी का एक पूरा टावर था, जहां हर अगली इन्फिनिटी पिछली इन्फिनिटी से असीम रूप से बड़ी थी। कैंटर ने गणित के भगवान को चुनौती दे दी थी, लेकिन इंसान का दिमाग इतने बड़े सच को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना था। तत्कालीन गणितीय समाज, विशेषकर उनके गुरु लियोपोल्ड क्रोनेकर, ने कैंटर के काम को वैज्ञानिक पाखंड करार दिया। उन्हें पागल कहा गया। कैंटर का जीवन अवसाद में डूब गया और अंततः एक मानसिक शरणालय में उनकी मृत्यु हो गई। वह एक ऐसे सत्य के बोझ तले कुचल गए जिसे दुनिया उस समय समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। कैंटर ने गणित में तो यह साबित कर दिया कि एक से बढ़कर एक विशाल इन्फिनिटी मौजूद है, लेकिन भौतिकी में क्या हमारी वास्तविकता, हमारे भौतिक ब्रह्मांड में इन्फिनिटी का कोई वजूद है? यहीं से इन्फिनिटी की कहानी अपना सबसे बड़ा मोड़ लेती है। गणितज्ञ इन्फिनिटी से प्यार करते हैं, उनके लिए यह एक खूबसूरत खेल है, लेकिन भौतिक विज्ञानी, वे इन्फिनिटी से नफरत करते हैं। भौतिकी में जब भी किसी समीकरण का जवाब इन्फिनिटी आता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हमें ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य मिल गया है। इसका मतलब होता है कि हमारी थ्योरी टूट चुकी है, हमारा गणित काम करना बंद कर चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्लैक होल। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार, जब एक बहुत विशाल तारा मरता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है। वह सिकुड़ता जाता है जब तक कि उसका पूरा द्रव्यमान एक ऐसे बिंदु में न समा जाए जिसका आकार 0 है। इस केंद्र को सिंगुलैरिटी कहते हैं। आइंस्टीन के समीकरण बताते हैं कि सिंगुलैरिटी पर घनत्व अनंत हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, लेकिन यह भौतिक रूप से असंभव है। एक सीमित ब्रह्मांड में एक सीमित तारे से अनंत गुरुत्वाकर्षण कैसे पैदा हो सकता है? यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। जब जनरल रिलेटिविटी इन्फिनिटी का जवाब देकर हार मान लेती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स मैदान में उतरती है। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि जीनो गलत था। आप किसी भी भौतिक चीज को अनंत बार आधा नहीं कर सकते। हमारे ब्रह्मांड का एक न्यूनतम रिजोल्यूशन है, एक पिक्सेल साइज। जिस तरह आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पिक्सेल से छोटा कुछ नहीं होता, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में एक लंबाई है जिससे छोटा कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। इसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। यह लंबाई 1.6 गुणा 10 की घात -35 मीटर है। यह एक प्रोटॉन से भी अरबों गुना छोटी है। जब आप इस प्लैंक लेंथ पर पहुंचते हैं तो अंतरिक्ष और समय दोनों अपने अर्थ खो देते हैं। आप इससे आगे किसी भी चीज को नहीं काट सकते। प्रकृति ने एक हार्ड लिमिट लगा रखी है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी अनंत नहीं है। वहां संभवतः पदार्थ प्लैंक लेंथ के स्तर पर जाकर रुक जाता है। जब बिग बैंग हुआ था, तब ब्रह्मांड अनंत रूप से छोटा नहीं था, बल्कि वह प्लैंक लेंथ के आकार का था। क्वांटम मैकेनिक्स ने इन्फिनिटी को ब्रह्मांड से हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंका। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी चीज अनंत नहीं है, ना ही ऊर्जा, ना ही पदार्थ और ना ही जगह। इन्फिनिटी प्रकृति का निर्माण नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है, एक उपकरण, एक एरर
404 का बोर्ड, जो हमें बताता है कि हमें अपनी थ्योरी को और बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर हमारे भौतिक ब्रह्मांड में इन्फिनिटी का अस्तित्व ही नहीं है, अगर हर चीज की एक सीमा है, एक अंत है, तो फिर इस विशाल असीमित ब्रह्मांड में हमारे इस छोटे, सीमित और क्षणभंगुर जीवन का क्या अर्थ है। हम वापस उसी हिलबर्ट्स ग्रैंड होटल पर आते हैं जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। वह मुस्कुराता हुआ मैनेजर जो अनंत बसों के अनंत यात्रियों के लिए लगातार नई जगह बना रहा था, वह भौतिक रूप से कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता। अगर आप ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को भी इकट्ठा कर लें, जो कि लगभग 10 की घात 82 हैं, तब भी आप वह होटल नहीं बना सकते। गणित की दुनिया में इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं है। जॉर्ज कैंटर ने हमें दिखाया कि कैसे एक इन्फिनिटी के बाद दूसरी, उससे भी बड़ी इन्फिनिटी जन्म लेती है। यह एक ऐसा अनंत टावर है जिसका कोई शिखर नहीं है। लेकिन जब हम अपनी वास्तविकता, अपने भौतिक ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि यहां हर चीज की एक सीमा है। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया कि हम अंतरिक्ष को एक प्लैंक लेंथ से ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। हमारे दृश्यमान ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यह बहुत विशाल है, लेकिन यह अनंत नहीं है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर पहाड़, हर पेड़ और हर समुद्र एक निश्चित संख्या में कणों से बना है। तो इन्फिनिटी का अंत क्या है? इन्फिनिटी का अंत हमारी भौतिक वास्तविकता की सीमाओं पर होता है। यह उन स्थानों पर आकर दम तोड़ देती है जहां हमारे भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। प्रकृति ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसके पार गणित का जादू काम नहीं करता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा हिस्सा है। जरा अपने बारे में सोचिए, हमारा शरीर पूरी तरह से सीमित है। हम कुछ ही दशकों, शायद 70, 80 या 90 वर्षों के लिए जीवित रहते हैं। हमारा निर्माण ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं की एक निश्चित सीमित संख्या से हुआ है। हम इस अथाह ब्रह्मांड में धूल के एक कण से भी छोटे हैं, लेकिन हमारे पास यह 1.5 किलोग्राम का मस्तिष्क है। एक ऐसा जैविक कंप्यूटर जो पानी, वसा और अरबों न्यूरॉन्स से बना है। यह मस्तिष्क जो पूरी तरह से फाइनाइट यानी सीमित है, फिर भी यह इन्फिनिटी की कल्पना कर सकता है। हम एक ऐसे कमरे में बैठ सकते हैं जिसकी 4 दीवारें हैं, और फिर भी हम एक कागज के पन्ने पर कैंटर के अनकाउंटेबल इन्फिनिटी के समीकरण लिख सकते हैं। हम उस हिलबर्ट्स होटल के अनगिनत कमरों में झांक सकते हैं। हम तारों की उम्र और ब्रह्मांड की शुरुआत को पढ़ना और समझना सीख चुके हैं। भौतिक रूप से हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं, लेकिन हमारी चेतना और हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। यहीं पर प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे खूबसूरत चमत्कार छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास अनंत समय होता, अगर हम हमेशा के लिए जीवित रहते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन इन्फिनिटी का गणित हमें बताता है कि अनंतता में हर चीज का मूल्य शून्य हो जाता है। अगर हिलबर्ट्स होटल में हमेशा एक नया कमरा खाली मिल सकता है, तो किसी भी एक कमरे की कोई अहमियत नहीं बचती। अगर हमारे पास अनंत जीवन होता, तो आज कुछ भी करने की क्या जल्दी होती? किसी से प्यार करने, कुछ नया सीखने या कोई बड़ा सपना देखने की क्या जरूरत होती? कोई भी काम कल पर या 1000 साल बाद पर टाला जा सकता था। हमारी सीमितता ही वह चीज है जो हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। हमारा समय सीमित है, इसीलिए यह अनमोल है। हमारी सांसें गिनी हुई हैं, इसीलिए हर पल महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की यह विशालता हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि इतने ठंडे, अंधेरे और विशाल शून्य के बीच हमारे जैसी एक छोटी सचेत प्रजाति का होना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो हर दिन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहती है। शायद ब्रह्मांड में भौतिक रूप से इन्फिनिटी का कोई अस्तित्व न हो, शायद हर चीज का एक अंत हो, लेकिन जब तक इस ब्रह्मांड में एक भी ऐसा दिमाग मौजूद है जो तारों की ओर देखकर सवाल पूछ सकता है, तब तक वास्तविकता को समझने की हमारी क्षमता और हमारे आश्चर्य की भावना सच में अनंत है।
ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों को डिकोड करने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।